सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। गुरु नानक देव जी भूटान देश की प्राचीन राजधानी पारो में पहुंचे। थिम्पो उन दिनों छोटा सा गांव था। वहां बौद्ध धर्म का प्रचार था। आम लोग अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को असल जिंदगी में जीने की कोशिश करते थे, लेकिन असल में मांसाहारी थे। उन्होंने एक युक्ति निकाली कि जीवों का वध भी ना करना पड़े और मांस भी आराम से मिल जाए। इसलिए मवेशियों को पहाड़ों की चोटियों पर ले जाते, डरावनी आवाजें निकालते, जिससे मवेशी संतुलन खोकर फिसल कर खाई में गिर जाते। तब मरे हुए पशुओं को काट कर घर लाकर मांस सुखाकर धीरे धीरे खाते। गुरुजी इस दोगलेपन को देखकर हैरान हुए और भूटानी जनता से कहा, आप लोग अहिंसक होने का ढोंग करते हो, जबकि आप मवेशियों की क्रूर हत्या करते हो। आपके पाखंड से जीव तड़प तड़प कर मरते हैं, उनको कई गुना ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ती है। आप पापों के भागीदार हैं। नाम करते हो आप अहिंसक हो, पर आप उनको दुखी करते हो। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह विराजमान है, सब कुछ देख रहा है। आप पर भी एक दिन न्याय अवश्य करेगा। यदि आप समझते हैं बड़े जीवों को मारना हत्या है, तो ये गलत है। वह प्रभु तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में है। अनाज में भी सूक्ष्म जीव हैं। पानी जिसके बिना हम नहीं रह सकते, उसमें भी सूक्ष्म जीव है। गुरबानी के अनुसार जेते दाने अन्न के, जिया बाज न कोय, पहला पानी जी है, जित हरिया सब कोय। राग आसा अंग 472, जिसका मतलब है अहिंसक होने का ढोंग रचना व्यर्थ है। हमें उस परमात्मा की लीला को समझकर प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु नानक देव जी भूटान की जनता से विदा लेकर पहुंच गए गंगटोक। वहां पर आपकी भेंट लामा लोगों से हुई, जिनके हाथों में चरखियां थी। वे उन्हें घुमा रहे थे। उनकी चरखियों में घुंघरू बंधे हुए थे, जो संगीत जैसी आवाज पैदा कर रहे थे। उनका विश्वास था कि किसी विशेष वस्तु को घुमाने पर से प्रभु भजन शुरू हो जाता है। जैसे माला के मन के फेरने से सब समझते हैं हमने भजन कर लिया। परंतु गुरु जी ने उनसे असहमति प्रकट की और कहा, प्रभु लीला में तो उन्हें सब कुछ घूमता हुआ, चक्र लगाकर परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है। ये सब कुछ प्रभु भजन नहीं है। लामा लोगों ने अपने विश्वास के अनुसार जगह जगह पानी के झरनों पर पानी के वेग से चलने वाली चरखियां बना रखी थी, जिनके साथ घुंघरू बांधे हुए थे, जो कि अपने आप बिना रुके घूमती रहती थी। उनका चरखियों के बारे में मत था। वह धरती को एक रस प्रभु चिंतन में जोड़े हुए हैं, अतः उसमें विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन गुरुजी उनके भोलेपन पर हंस दिए और कहने लगे, प्रभु से संबंध हृदय से स्मरण याद करने भर से जुड़ जाता है। ये हाथ में चरखी नुमा लट्टू घुमाने से नहीं, ये क्रिया केवल यांत्रिक है, जिससे हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तब गुरुजी ने ये शब्द बोले, लाटू मादनिया अनगा, पंखी बादियां लैन नसा, सुए चाड़ बवाई जंत, नानक पौधियां गनत न अंत। राग आसा अंग 465। गुरुजी के तर्क के आगे सब लामा निरुत्तर हो गए। गुरुजी के चरणों में गिरकर गुरु दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। गुरुजी ने कहा, भजन करना शारीरिक क्रिया नहीं है, ये तो मन की एक विशेष अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपने प्यारे की याद में खोया रहता है। कभी कभार तो व्यक्ति अपने सुध भी खो बैठता है। इस काम के लिए कोई विशेष समय, विशेष स्थान, विशेष साधन की जरूरत नहीं होती।
साधक का मन कभी भी एकाग्र हो सकता है। वह साधक को अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करनी है, जिससे वह कृपा का पात्र बन सके और गुरु प्रसाद अर्थात प्रभु की कृपा दृष्टि गोचर होती रहे। सतनाम वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।